नेक्स्ट वीक यानी 9 सितंबर से गोल्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट की लेवल हैं जो गोल्ड के लिए काफ़ी फेवरेबल होने वाले हैं लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए किसी भी ट्रेडर्स के लिए। और जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है अभी भी मुझे गोल्ड बुलिश दिख रहा है और फिर से ये ऑल टाइम हाई को टैप करने की कोशिश करेगा। जिस तरीके से ये अर्ली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन के पास जाके क्लोज हुआ है और वहाँ से बाउंस होते हुए क्लोज हुआ है, प्राइस का स्ट्रक्चर ऊपर की ओर शिफ्ट होते हुए क्लोज हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक भी हम लोग के एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं, वीकली एनालिसिस करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मंथली टाइम फ्रेम पे इसको हम लोग देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली चल के आ रहा है। लास्ट जो मंथली टाइम के कैंडल पे अगर यहाँ पे देखा जाए लास्ट क्लोजिंग हुई और जो रनिंग मंथली कैंडल है ये इस कैंडल के हाई के आसपास यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी प्राइस और सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे 2550 के लेवल को ये टैप करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए ये रहा इनसाइड कैंडल और इनसाइड कैंडल ये ट्रेंड के डायरेक्शन में जब भी बनता है, अगर ये बुलिश है तो यहाँ पे कोई भी बुलिश इनसाइड कैंडल बनता है तो हम लोग को एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड जो है मंथली पे भी बुलिश है। और वीकली की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये एक छोटा सा पॉज, 3 वीक से ये पॉज लिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट वीक हम लोग को एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है अपसाइड की ओर, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और ये कैंडल के हाई के आसपास ही यहाँ पे कैंडल जो है तीनों का फॉर्मेशन हुआ है। तो एक ब्रेकआउट हम लोग को यहाँ पे फिर से देखने को मिल सकता है जो कि ऑल टाइम हाई के लेवल को फिर से टैप करेगा। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक बाइंग का एरिया है, ये एक बाइंग का जोन है और प्राइस जब भी इस लेवल से आ रहा है बाउंस हो रहा है, जब भी इस लेवल से आ रहा है बाउंस हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 2 बार ये टैप कर चुका है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक में और नेक्स्ट फर्स्ट डे मंडे या ट्यूसडे को जो भी कैंडल बने तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये अपने हाई को ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल से ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है प्राइस इसको बार बार टैप कर रहा है। 4H पे भी यहाँ पे टैप किया था मल्टीपल टाइम। तो हुआ क्या था कि यहाँ पे थोड़ा देर सस्टेन किया, थोड़ा ब्रेकआउट दिया, फिर इसके बाद वहाँ से रिवर्सल आ गया। तो अभी क्या है कि फिर से ये सपोर्ट का जोन है, बाइंग का जोन है, यहाँ से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन हम लोग को देखने को मिला है। तो ओवरऑल प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर की ओर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। और सेलर्स की बात करें तो सेलर्स 2485 के या 80 के नीचे ही यहाँ पे एक्टिवेट होने वाले हैं ओवरऑल, क्योंकि जब भी प्राइस इस लेवल के पास आ रहा है बाउंस हम लोग को देखने को मिला। अभी भी प्राइस इस लेवल के पास आया तो बाउंस देखने को मिला। तो ये लास्ट अटैम्प्ट हो सकता है बायर्स के लिए। अगर ये अटैम्प्ट में ब्रेकआउट नहीं देता है तो थोड़ा सा यहाँ पे गोल्ड वीक हो जाएगा, बट ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये बुलिश दिख रहा है स्ट्रक्चर वाइज और टेक्निकली। ठीक है, तो अर्ली टाइम फ्रेम पे हम लोग थोड़ा मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अभी क्या है प्राइस किस तरीके से। अगर ट्रेंड देखा जाए ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, प्राइस थोड़ा 2-3 वीक से कंसोलिडेशन किया है, तो ये एक हेल्दी साइन है। एक ट्रेंडी मूव से पहले कंसोलिडेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का जो मेजर सपोर्ट का एरिया है वो अर्ली टाइम फ्रेम का ये डिमांड का एरिया है। प्राइस शार्पली यहाँ पे टैप किया और लास्ट जितने भी अर्ली बायर्स थे उन लोगों को ट्रैप करके और यहाँ से जो मेजर की लेवल है वहाँ से ये बाउंस हो रहा है और ये कैंडल जो है अर्ली धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से कैंडल नेक्स्ट जो एक्सपेंड होगा ऊपर की ओर तो मिनिमम 2570 तक तो आराम से ये जाएगा ही। ठीक है, अगर यहाँ पे मेजर किया जाए तो ऑलमोस्ट 100 to 200 पिप तक का मोमेंटम करने के लिए यहाँ पे स्पेस इसका खाली है। ठीक है, और शॉर्ट करने की अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट हम लोग तभी करेंगे जब ये वाला की लेवल का ब्रेकडाउन होगा 2472 का, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नीचे के लेवल पे भी आता है यहाँ पे तो ये जो जोन है ये सारे बाइंग के ही जोन है। प्राइस जब भी इन लेवल को टैप करेगा तो हम लोग को बाउंस ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बट फिर भी जो है हम लोग शॉर्ट तभी कर सकते हैं जब 2472 के लेवल के नीचे जाएगा। और अभी जिस तरीके से ये दिख रहा है तो थोड़ा सा हम लोग प्राइस एक्शन वाइज देखें तो यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो है यहाँ से टैप किया, टैप करके रिजेक्शन लेके जो हमारा बाइंग वाला कॉमन सेटअप है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं बाइंग सेलिंग के लिए, तो एग्जैक्टली ये जो बाइंग का जोन है उसको टैप करके ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट का लेवल है 2498 या फिर आप 2500 का भी लेवल ले सकते हो, बट राउंड नंबर के पास थोड़ा सा पहले एंट्री लेना पड़ता है प्राइस एक्शन देख के, क्योंकि राउंड नंबर पे जब भी आता है प्राइस तो वहाँ से बहुत ही शार्प आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो एंट्री मिस हो जाती है। तो जिस तरीके से कंसोलिडेशन वगैरह यहाँ पे करके क्लोज हुआ है तो यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो एटलीस्ट हम लोग को मिनिमम ये जोन तक तो जाता हुआ मिलेगा।
ठीक है। मान लीजिए कि ये मोमेंटम आपके हाथ से मिस हो जाता है, प्राइस जो है शिफ्ट हो जाता है ऊपर की ओर, तो फिर आप बाई कहाँ से करोगे? फिर से जब प्राइस इस लेवल को आता है तो यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, डिमांड जोन का एरिया है, यहाँ से फिर से आप बाइंग करके चल सकते हो। अगर प्राइस आपके हाथ से निकल जाता है तो री एंट्री आप इसी लेवल पे करना जब प्राइस फिर से रिटेस्ट के लिए आता है। क्योंकि 4H पे अगर देखा जाए जिस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है 2-3 वीक से, तो यहाँ पे ये 4H का एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, 4H का ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं ज़्यादा देर तक इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्रेकआउट्स वगैरह को प्ले करने का सबसे आसान तरीका है कि थोड़ा सा अर्ली एंट्री लिया जाए बॉटम के लेवल पे, ताकि हम लोग के पास होल्डिंग कैपेसिटी बनी रहे, कुछ पॉइंट्स अपने हाथ में रहे, ताकि हम लोग वॉलेटिलिटी को हैंडल कर पाए। अब अगर ये रेजिस्टेंस के पास अगर हम लोग ब्रेकआउट पे बाई करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, प्राइस को वॉलेटिलिटी के लिए उतना जगह छोड़ना पड़ता है, मेनली फॉरेक्स हो गया या गोल्ड हो गया, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बॉटम से हम लोग बाई करते हैं और किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का हम लोग वेट कर सकते हैं। तो टोक्यो सिडनी सेशन में मे बी यहाँ पे आप लोग को एंट्री मिल जाए, या फिर री एंट्री करने के लिए आपको मंडे के सेशन में आप लोग को लंदन सेशन में फिर से प्राइस यहाँ पे शिफ्ट हो, फिर वहाँ से आप बाई कर सकते हो। सेलिंग के लिए मैं बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर है बुलिश है, ठीक है। फिलहाल हमारे पास एक यही की लेवल है कि प्राइस अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है 2490 या 2098 या 2500 का लेवल, तो वहाँ से हम लोग ब्रेकआउट ही प्ले करेंगे, और मोमेंटम अगर हाथ से मिस हो जाता है तो फिर से रिटेस्ट पे ही यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। तो कल के सेशन के लिए यही दो की लेवल थे, 2498 और 2495। अगर प्राइस ब्रेकआउट के दौरान ही अगर आप इसको कैच कर लेते हो तो 2498 2500 का लेवल रहेगा बाइंग के लिए, और अगर प्राइस ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है तो आपको फिर से बाइंग के लिए वेट करना पड़ेगा 2495 के आसपास। और मार्केट ओपन होने के बाद अगर कोई भी की लेवल अगर फॉर्म होता है, कोई भी ऐसा मेजर की लेवल यहाँ पे बनता है, तो फिर हम लोग लाइव डेली आते हैं मॉर्निंग सेशन में भी और लंदन सेशन में भी, न्यूयॉर्क सेशन में, तो बाकी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे ओवरऑल जो है गोल्ड जो है बुलिश है, बाई ऑन डिप करते हुए चलना है, सेलिंग की साइड अभी बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग मंडे के सेशन में, लंदन सेशन में।